अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। अमेरिका में एक अफसोसनाक वाक़या आया पेश, जिसमें 14 साल का लड़का टिकटॉक वन चिप चैलेंज पूरा करते हुए हो गया हलाक। तुर्किया को अक्टूबर में सदर रजब तैयब एर्दोगान के बगदाद के मुमकिन दौरे से कबल इराक़ी तेल की फराहमी बहाल होने का कोई इम्कान नहीं। मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई अपील कोर्ट ने डिजिटल करेंसी हासिल करने के लिए खातून के अगवा में मुलव्विस 4 एशियाई शहरियों को 2 साल कैद की सज़ा सुनाई। सऊदी अरब ने तेल की पैदावार में 10 लाख बैरल यौमिया रज़ाकाराना कमी की पॉलिसी को दिसंबर 2023 तक जारी रखने का किया फैसला। पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास 18 से 22 सितंबर तक होगा मुनक्किद, लेकिन इस एजेंडे से मुताल्लिक मरकज़ी हुकूमत ने कुछ भी नहीं दी जानकारी। अपोजिशन पार्टियों का इल्ज़ाम। अब खबरें तफसील से। अमेरिका में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें 14 साल का लड़का टिकटॉक का वन चिप चैलेंज पूरा करते हुए हलाक हो गया। अमेरिकी रियासत मैसाचुसेट्स से ताल्लुक़ रखने वाले हैरिस नामी लड़के की मौत जुमा को टिकटॉक का ट्रेंड चैलेंज वन चिप चैलेंज पूरा करते हुए हुई। वन चिप चैलेंज वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर एक नया ट्रेंडिंग चैलेंज है, जिसमें शरका तेज़ मसाले वाले टोरिटा चिप्स खाते हैं और इसके बगैर पानी पिए से ज़्यादा देर तक खाने की वीडियो बनाते हैं। हैरिस की वालदा ने मकामी मीडिया को बताया कि उनके बेटे ने स्कूल में शदीद तेज़ मसाले वाली पकोई चिप्स खाई, जिसके बाद उनके पेट में दर्द होने लगी। हैरिस के अहलखां ने उन्हें स्कूल से घर लाए, जहां उनकी तबीयत में बेहतरी आई। ताहम कुछ देर के बाद जब वो बास्केटबॉल की ट्राई आउट के लिए जाने लगे तो वो बेहोश हो गया। हैरिस के बेहोश होने के बाद उन्हें करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत तस्दीक की गई। हैरिस की वालिदा समझती है कि उनके बेटे की मौत तेज़ मसाले वाले चिप्स खाने के बाद हुई। ताहम अभी तक अस्पताल से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई और मौत की वजह सामने नहीं आ सकी। दूसरी जानिब पकोई चिप्स की कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर हिदायत लिखी हुई है, जिनमें ये दर्ज है कि चिप्स खाने से सेहत पर असर पड़ सकता है। तुर्किया को अक्टूबर में सदर रजब तैयब एर्दोगान के बगदाद के मुमकिन दौरे से कबल इराक़ी तेल की फराहमी बहाल होने का इम्कान नहीं है। बरतानवी खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ज़राए का कहना है कि सदर रजब तैयब एर्दोगान अगस्त में तयशुदा दौरे मुलतवी होने के बाद मुमकिन तौर पर अक्टूबर में बगदाद का दौरा करेंगे। तुर्किया ने 25 मार्च को बैनुल-अक़वामी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सालिसी फैसले के बाद इराक़ी शुमाली तेल की बरामदात रोक दी थी। फैसले में इनक़रा को 2014 और 2018 के वसत में कुर्दिस्तान के इलाक़ाई हुकूमत KRG की जानिब से गैर मजाज बरामदात के लिए बगदाद को $1.5 बिलियन का हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया गया था। ईरान में इराक़ से ICC की सालिसी फैसले को नाफिज करने के लिए अमरीकी वफाकी अदालत में दरख्वास्त की थी। ज़राए ने बताया कि एर्दोगान के अगस्त के दौरे को मुलतवी करने की एक वजह इस कानूनी चार जोई की हल में पेश रफ्त का फकदान था। एक सीनियर तुर्क ओहदेदार ने बताया कि एर्दोगान अब भी बगदाद का दौरा करने का इरादा रखते हैं और वो चाहते हैं कि एक मुआहदे पर दस्तखत किए जाएं, लेकिन अब तक इराक़ की तरफ से मतवक्के ठोस इक़दाम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से अमल सुस्त रवि का शिकार है। ज़राए का मज़ीद कहना है कि इनक़रा जिन इक़दाम की कोशिश कर रहा है, उनमें से एक अमरीकी कानून चारा जोई को रोकना है, जो इसके नतीजे में एर्दोगान का दौरा अक्टूबर में तयशुदा है। इराक़ वज़ारत ख़ारिजा के एक अहलकार ने बताया कि ताहाल हमें इनक़रा से कोई हतमी टाइम लाइन मौसूल नहीं हुई है। तुर्क सदर कब बगदाद का दौरा करेंगे, ये रवा माह के आखिर में भी मुमकिन है या अक्टूबर में ज़्यादा इम्कान है। मुज़ाकरात के हवाले से मालूमात रखने वाले कि इराक़ी अहलकार ने बताया कि बगदाद और इनक़रा के काम पेचीदा उमूर पर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें सबसे मुश्किल मामला तेल की फराहमी का है। उनका कहना था कि तेल की फराहमी रवा महीने शुरू हो जाएगी और इसका इम्कान नहीं है। 2 इराक़ी हुक्काम ने बताया कि तुर्किया ने ICC की सालिसी के तहत इराक़ का अदा किए जाने वाले हर्जाने को कम करने के लिए भी समझौता करने की कोशिश की है। इराक़ी ज़राए ने पहले कहा था कि तुर्किया चाहता है कि इराक़ 2018 के बाद की मुद्दत के दौरान बरामदात पर सालिसी का दूसरा मुकदमा ख़त्म करे। तुर्किया की वज़ारत तवानाई ने फौरी तौर पर तबसरा की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। ख्याल है कि सऊदी अरब ने तेल की मार्केट में इस्तेहकाम लाने के लिए तेल की पैदावार में 10 लाख बैरल यौमिया रज़ाकाराना कमी की पॉलिसी को दिसंबर 2023 तक जारी रखने का फ़ैसला किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई अपील कोर्ट ने डिजिटल करेंसी हासिल करने के लिए खातून के अगवा में मुलव्विस 4 एशियाई शहरियों को 2 साल कैद और 45,200 दिरहम जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
अल इमारात अल यौम के मुताबिक गिरोह का सरगना एशियन खातून का ड्राइवर था। मुलजिमान ने एक खातून को तासुर दिया था कि वो डिजिटल करेंसी खरीदना चाहता है। मुलजिमान ने खातून का एतमाद हासिल करने के लिए डिजिटल करेंसी के लिए सौदे भी किए, फिर बड़े सौदे का लालच देकर खातून को दुबई में एक जगह मिलने के लिए बुलाया, जहाँ मुलजिमान ने घेर लिया। मुलजिमान ने खातून से ज़बरदस्ती मोबाइल का पासवर्ड हासिल किया, अकाउंट से 8,000 डिजिटल करेंसी नोट मुंतकिल किए और 8,000 दिरहम छीन ली। खातून का पर्स भी छीन लिया जिसकी कीमत 7,200 दिरहम थी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने पर संग नताइज की धमकी भी दी। ताम खातून ने मुलजिमान की गाड़ी का नंबर नोट कर पुलिस को रिपोर्ट कर दी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के सामने अपने बयान में खातून ने कहा कि मुलजिमान ने उसके दोस्तों के मोबाइल पर भी राब्ते कर रकम ट्रांसफर करने को कहा था। खातून ने बताया कि मुलजिमान ने उसके मोबाइल से एक दोस्त का नंबर हासिल कर फोन कराया और 1 लाख डिजिटल करेंसी नोट ट्रांसफर करने को कहा, लेकिन दोस्त मेरे लहजे से समझ गया कि मामला गड़बड़ है। खातून ने बताया कि मुलजिमान के जाने के बाद अपने एक दोस्त को जाए वक़वा पर बुलाया और उसके साथ पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मुलजिमान को तलाश कर गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान की शनाख्त के लिए मुझे बुलाया गया तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मुलजिमान मेरा ड्राइवर शामिल है। सऊदी अरब ने तेल की पैदावार में 10 लाख बैरल यौमिया रज़ाकाराना कमी की पॉलिसी को दिसंबर 2023 तक जारी रखने का फैसला किया है। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक तेल की पैदावार में यौमिया कमी की पॉलिसी, जिसका इतलाक रवा वर्ष जुलाई से हुआ था, इसमें मज़ीद 3 माह की तौसीह दिसंबर 2023 तक के लिए जारी कर दी गई है। नए फैसले के बाद सऊदी अरब की अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में तेल की यौमिया पैदावार 90 लाख बैरल रहेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले पर हर महीने पर नज़रसानी की जाएगी, पैदावार में कमी करनी है या बढ़ानी है। ज़राए ने SPA को मज़ीद बताया कि यौमिया पैदावार में कमी का ये फैसला इस फैसले से अलग है जो अप्रैल 2023 में लिया गया था, जिसका इतलाक दिसंबर 2024 तक होगा। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि रज़ाकाराना तौर पर लिए गए फैसले का मकसद उनकी हिफाजती कोशिशों पर जोर देना है जो एक OPEC प्लस की तरफ से तेल की मार्केट में इस्तेहकाम लाने के लिए की जा रही है। मुजफ्फरनगर के स्कूल में मुस्लिम बच्चे की पिटाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जस्टिस अभय हस ओका की बेंच बुध यानी कल 6 सितंबर को 2023 यानी आज इसकी समाअत करेगी। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने अदालत से अपील की है कि खातून टीचर के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाए। हाल ही में उत्तर प्रदेश यूपी के मुजफ्फरनगर के नहैया पब्लिक स्कूल मंसूरपुर में एक बच्चे की पिटाई की वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा हो गया था। बच्चे के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया था कि क्योंकि वो एक ख़ास बिरादरी से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए टीचर ने बच्चे को उसके साथ ही से पिटवाया था। दरअसल टीचर तिरुपा त्यागी ने अपने दफ़ा में कहा कि बच्चे के वालिदैन ने बच्चे को सख्ती करने को कहा था क्योंकि वो अपना होमवर्क नहीं कर रहा था। क्योंकि वो माजूर है इसलिए उसने बच्चों से उसकी पिटाई कराई। ज़िली महकमे तालीम ने इस स्कूल को बंद करने के अहकामात दिए हैं। मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक इस स्कूल का रजिस्ट्रेशन 2019 में 3 साल के लिए हुआ था जो 2022 में ख़त्म हो चुका है, इसलिए बंद करने के अहकामात दिए गए हैं। जो बच्चे यहाँ पढ़ते थे उन्हें दूसरे स्कूल में दाखिल करा दिया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद जब मुल्क भर में हंगामा हुआ तो पुलिस ने टीचर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। पुलिस की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि खुबापुर गांव से उस्ताद ने एक तालिब इल्म के खिलाफ होमवर्क न करने पर क्लास के दीगर तलबा को मारने के इल्ज़ाम में FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि FIR बच्चे की वालिद की शिकायत पर दर्ज की गई है। इस मामले में मुतासिरा बच्चे ने कहा कि मुझे पहाड़ा याद नहीं था इसलिए मेरे हम जमात ने मुझे थप्पड़ मारा। टीचर ने ऐसा करने को कहा था, इसके बाद उन्होंने मुझे 1 घंटे तक मारा। बच्चे के कज़न ने बताया कि वो किसी काम से स्कूल गया था, वहाँ देखा कि टीचर दूसरे बच्चों से भाई को थप्पड़ मारने को कह रही है। मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला शिक्षक द्वारा एक बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाने की बात संज्ञान में आई है। इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत वीडियो की जांच पड़ताल कराई गई। तो जो प्रारंभिक तौर पे जो तथ्य प्रकाश में आए हों इस प्रकार है। ये वीडियो मंसूरपुर थाना क्षेत्र के खुबापुर गांव का है, जहां पर एक महिला द्वारा अपने घर में स्कूल संचालित किया जा रहा है और उसी स्कूल की कक्षा का ये वीडियो है जिसमें महिला शिक्षक द्वारा एक बच्चे को दूसरे बच्चे से उसके स्कूल के काम न करने पर पिटवाया जा रहा है और कुछ आपत्तिजनक बातें उस वीडियो में बोली जा रही हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए सभी संबंधित से बात की गई है और इसमें तहरीर प्राप्त की जा रही है और अग्रिम पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास 18 से 22 सितंबर तक मुनक्किद होना है।
लेकिन इसके एजेंडे से मुतालिक मरकज़ी हुकूमत ने कुछ भी जानकारी नहीं दी है। अपोजिशन पार्टियां इससे हैरान हैं और कल इंडिया इत्तेहाद के पार्टियों ने कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइश पर इस सिलसिले में मीटिंग भी की है। इस मीटिंग में सभी ने मिलकर इस बात का अज़्म ज़ाहिर किया कि पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में वो अवामी इशूज़ ज़रूर उठाएंगे। खड़गे की रिहाइश पर मुनक़्क़िदा मीटिंग में जनता दल यू लीडर लल्लन सिंह, TMC लीडर डेरिक ओब्रायन, NCP लीडर सुप्रिया सोले, शिवसेना UBT लीडर संजय राउत, समाजवादी पार्टी लीडर राम गोपाल यादव, DMK लीडर TR बाबू, आप लीडर संजय सिंह और JMM लीडर महुआ महाजी वगैरह शरीक हुए। इस मीटिंग से ताल्लुक़ से कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई ने कहा कि कांग्रेस सदर खड़गे के घर पर इंडिया इत्तेहाद के अरकान पार्लियामेंट की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सबका यही कहना था कि पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास को तलब किया जा रहा है। इसकी वजाहत हुकूमत ने अब तक नहीं दी। हमारा मुतालबा है कि BJP शफाफियत का मुजाहरा करे और मुल्क को जानकारी दे कि इस खुसूसी इजलास का एजेंडा क्या है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम मुल्क के मफाद में मौजूदा वक्त के असल इशूज़ के हल के लिए एक मुस्बत इजलास चाहते हैं। इस मीटिंग के बारे में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट भी किया। इस पोस्ट में पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास से ताल्लुक़ से उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल भी जाहिर किया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, मोदी हुकूमत पहली बार एजेंडा बताए, यानी पहले जिस एजेंडे पर वो मीटिंग बुला रही है वो बताए, उसके बगैर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब कर रही है। इस बारे में किसी भी अपोजिशन पार्टी से कोई मशवरा नहीं लिया गया और न ही कोई इत्तला दी गई है। ये जमहूरियत को चलाने का तरीक़ा नहीं है। अपनी पोस्ट में खड़गे ने यह भी लिखा कि BJP महंगाई, बेरोज़गारी, मणिपुर तशद्दुद, चीन की हरकतों से CAG रिपोर्ट, घोटाले वगैरह जैसे हम मसाइल को किनारा करना चाहती है और आवाम को धोखा देना चाहती है। फिर वो लिखते हैं, इंडिया इत्तेहाद के पार्टियों ने खुसूसी इजलास में शामिल होने के बारे में तबादला ख्याल किया है। हमने फैसला किया है हम लोगों के मसाइल उठाने से बाज नहीं आएंगे। हमारा इरादा है कि हम इनकी तवज्जो अपने तरफ खींचेंगे। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। अमेरिका में एक अफसोसनाक वाक़या आया पेश, जिसमें 14 साल का लड़का टिकटॉक वन चिप चैलेंज पूरा करते हुए हो गया हलाक। तुर्किया को अक्टूबर में सदर रजब तैयब एर्दोगान के बगदाद के मुमकिन दौरे से कबल इराक़ी तेल की फराहमी बहाल होने का कोई इम्कान नहीं। मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई अपील कोर्ट ने डिजिटल करेंसी हासिल करने के लिए खातून के अगवा में मुलव्विस 4 एशियाई शहरियों को 2 साल कैद की सज़ा सुनाई। सऊदी अरब ने तेल की पैदावार में 10 लाख बैरल यौमिया रज़ाकाराना कमी की पॉलिसी को दिसंबर 2023 तक जारी रखने का किया फैसला। पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास 18 से 22 सितंबर तक होगा मुनक़्क़िद, लेकिन इस एजेंडे से मुतालिक मरकज़ी हुकूमत ने कुछ भी नहीं दी जानकारी। अपोजिशन पार्टियों का इल्ज़ाम। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसंद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर only 4.9% wastage. No making charges. Johari, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.